आज मैं होशे 14 का 4 से पढ़ूंगी। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान हूँगा। वे सोसन के समान फूले फलेंगे और लबनोन के समान जड़ फैलाएंगे। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे। उसकी शोभा जैतून की सी होगी और उसकी सुगंध लबनोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे। वे दाखलता के समान फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लबनोन के दाखमधु की सी होगी। जब हमने होशे की पुस्तक पढ़ी, उसमें जो है परमेश्वर के खिलाफ इजरायली लोग जो है जा रहे थे। वो मूर्ति पूजा कर रहे थे, वो व्यभिचार कर रहे थे, वो सब चीजों में थे। पर हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, वो लोग क्रोध करके भी फिर उनको क्षमा कर रहा है, दया कर रहा है उनपे और कृपा की दृष्टि अपनी बनाए रख रहा है। फिर क्या वो क्रोध कर रहा है और फिर वही मरहम पट्टी कर रहा है। हमारा परमेश्वर इतना महान है। वो फिर बोल रहा है कि मैं तुमसे ये जो तुम भटकते हो वो आत्माओं को दूर करूंगा, उन बातों को मैं दूर करूंगा और मैं उसके समान फूलूंगा फलूंगा और लबनोन के समान तुम जड़ फैलाओगे। लबनोन की जो जड़ होती है वो बहुत गहराई में होती है। तो परमेश्वर क्या हमें ओस के समान, अगर ओस नहीं पड़ेगी तो फल फूलेंगे नहीं, पेड़ पौधे होंगे नहीं। तो ऐसे हमारे जीवन में जो परमेश्वर आशीष देता है वो उस ओस के समान होती है। हम उस ओस से ही जो है बढ़ते हैं और फलते फूलते हैं। वो आशीष हम देखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों में हो सकती है। वचन के द्वारा में वो आशीष मिलती है, प्रार्थना दुआ के द्वारा वो आशीष मिलती है, किसी को आराधना के द्वारा वो आशीष मिलती है। हर किसी के पास वो ओस की आशीष अलग अलग है। हम उसको अपनी लाइफ में कैसे देख रहे हैं उस ओस की। और हम वो भटक जाने वाली आत्मा, वो भटकाने वाली चीजें, बहुत सारी चीजें हो सकती है। हमारा मोबाइल हो सकता है, हमारा आलस हो सकता है, हम चाहे व्यभिचार वैसे नहीं कर रहे पर हम आंखों से कर सकते हैं। तो परमेश्वर हमसे आज यही कहना चाह रहा है कि हम इन सब चीजों से दूर रह के परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के पास आए, ताकि वो हमें ओस के समान फूले फलाए और साउसन के समान फूले फलेगा और लबनोन के समान जड़ हमारी फैलाएगा।